अस्सलामुअलैकुम। आज हम IAS 1 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और मेन क्वेश्चन होता है फिफा के पास पेपर मतलब पेपर में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आज हम वो स्टार्ट करेंगे। और आज हम सबसे पहले विंटर एग्ज़ाम 2018 का क्वेश्चन करेंगे। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा फाइनल अकाउंट का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फाइनल अकाउंट्स का है। सॉरी, क्वेश्चन 7 फाइनल अकाउंट का है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ ताहिर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 shows these figures: revenue, purchases, inventory at 1st July 2014, selling and distribution expense, administrative expense, allowance for doubtful debts, interest paid, non-current assets at cost, warehouse building, motor vehicles, office equipment. Next, provision for depreciation, trade receivables, trade payables, cash and cash equivalents, and 1,40,000 ordinary shares of rupees 1 each, 5% debentures 2021 to 2025, general reserve, retained earning, interim ordinary dividend paid. Okay. Next, additional information है, inventory on 30 June 2015 was valued at 29,400. Depreciation is to be charged as follows. The provision for doubtful debt is to be maintained at 5% of the trade receivable, and irrecoverable debts of 200 should be written off. The directors have decided to transfer 25,000 to general reserves. The directors have proposed a final dividend of 0.07 per share. The debentures were issued in 2011. The motor vehicle were used by the sales team. In accordance with IAS 1, prepare the income statement for the year ended and prepare the financial statement of financial position. Okay? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ताहिर लिमिटेड। ताहिर लिमिटेड। नेक्स्ट, इनकम स्टेटमेंट। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड उसके बाद एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और जिससे हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट वगैरह जो वो लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू। तो हमारे पास रेवेन्यू की क्या अमाउंट है, रेवेन्यू हमें कितना गिवन है हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू है हमारे पास 5,26,000। ओके, तो यहाँ अपना रेवेन्यू लिखेंगे 5,26,000। इसमें से हम लेस करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल, एंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वर्किंग, लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, वर्किंग 1 कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री।
ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये हमारी वर्किंग हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 37,500। ओके, हमारे पास परचेजेस कितनी है? 3,42,000। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये हमें दी हुई है 29,400। तो हम इसे यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 37,500 प्लस परचेजेस, और परचेजेस है हमारे पास 3,42,000। एंड हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है? वो है 29,400, 29,400। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 3,50,100, 3,50,100। ओके, ये हम यहाँ पे से लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल 3,50,100। नेक्स्ट हम करेंगे, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? ये ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। एंड ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 1,75,900। ये हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ओके, अब इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारा कहाँ से आया, ये वर्किंग वन। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस लेंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एडमिन एक्सपेंस। तो इसके लिए हम कर लेंगे वर्किंग टू। तो इसके लिए हम वर्किंग टू लिखते हैं। एडमिन एक्सपेंस पे कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? वर्किंग टू, एडमिन एक्सपेंस। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें एडमिन एक्सपेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? यहाँ पे उन्होंने लिखा है 36,130। ओके, ये उन्होंने हमें एडमिन एक्सपेंस की दी हुई है। इसके अलावा हम लोगों जो ऑफिस इक्विपमेंट है, इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगी, क्योंकि ये ऑफिस में यूज हो रहा है तो ये भी एडमिन एक्सपेंस में आएगा। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो भी एडमिन एक्सपेंस में आएंगे। ठीक है, तो वही सारा कुछ यहाँ पे आएगा। तो एडमिन एक्सपेंस में हम ऐड करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सबसे पहले जो हमें एक्सपेंस दिए हुए हैं, एक्सपेंस, तो इसकी कितनी अमाउंट दी हुई है? एक तो ये हमें दिए हुए हैं, कितनी अमाउंट इनकी हमें दी हुई है? 37,000, 36,130, ये हमें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट और क्या हमारे पास? डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट पे हमारी क्या डेप्रिसिएशन हुई है वो यहाँ एडमिन एक्सपेंस में आएगा। तो उसके लिए हम पहले ओवरऑल जो जितनी डेप्रिसिएशन आएगी वो हम कर लेते हैं, या फिर हम सिर्फ इसी के करके देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट। तो इस पे डेप्रिसिएशन किस मेथड से होगी? 10% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, तो पहले कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है? 1,500। अब ये 2,500 में से हम 1,500 लेस करेंगे। इसके लिए हम करेंगे 2,500 में से हम लेस करेंगे 1,500, और जो अमाउंट होगी उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी वो होगी 2,350। ओके, 2,350, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएंगे जो कि ऑफिस इक्विपमेंट पे। इसके अलावा बैड डेट्स,
बैड डेट्स की अमाउंट कितनी हमें बताई हुई है उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 200, ठीक है। इरिकवरेबल डेट्स 200 लिखे हुए हैं, शुड बी रिटर्न ऑफ, तो 200 ये हो जाएंगे। नेक्स्ट जो उन्होंने इंक्रीज दिया हुआ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, वो उन्होंने हमें कितनी बताई हुई है, वो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो हमारे पास रिसीवेबल्स कितने हैं 5020, तो 5020 में से हमने 200 की तो पहले प्रोविजन रिकॉर्ड कर ली हुई है, 5020 में से हमने 200 की प्रोविजन पहले रिकॉर्ड कर ली हुई है, अब इसमें से 200 लेस कर दें और जो अमाउंट आएगी उस पर 5% हम लेंगे, ओके, इस पे 5% लेंगे, 5000 में से 200 लेस करेंगे, हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसका 5% लेंगे, जो कि हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ जाएगा, और जो है 116, ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 116, इससे हमारे एडमिन एक्सपेंस आ गया। एडमिन एक्सपेंस हमारे पास अब कितना है 38,000, सबको टोटल किया तो हमारे पास एडमिन एक्सपेंस आ गया 38,796, ओके, यहाँ पे भी हम लिख लें टोटल 38,796, ओके, ये हमारे पास एडमिन एक्सपेंस आ गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट हमने करना है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एंड इस ये कौन कौन से इसमें आएंगी वैल्यूज, इसमें आएंगी सबसे पहले तो एक जो एक्सपेंस है जो कि हमें अमाउंट दी हुई है, इसमें हम लिख लेते हैं वर्किंग थ्री, ठीक है, सॉरी वर्किंग थ्री, तो हम यहाँ पे वर्किंग थ्री लिख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये हमारे पास दो एक्सपेंस हैं, तो इस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, एक तो ये अमाउंट 37,510, ठीक है, उसके अलावा मोटर व्हीकल पे जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो हम इसमें चार्ज करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है दी मोटर व्हीकल वर यूज बाय द सेल्स टीम, ठीक है, तो ये यूज इस सेल्स डिपार्टमेंट कर रहा है, तो ये इस वजह से यहाँ पे आएगा इसमें, ठीक है, तो इसमें आएंगी कौन कौन सी चीज़ें, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, सेलिंग एक्सपेंस में जो हमें अमाउंट दी हुई है 37,510, नेक्स्ट इसमें आएगा डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, एंड इसके अलावा आएगा डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस बिल्डिंग, वेयर हाउस मतलब जहाँ पे जो चीज़ें सेल्स करने के लिए रखी हुई हैं, तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा। वेयर हाउस बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन होगी वो किस मेथड से होगी, वेयर हाउस बिल्डिंग पे 4% बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, एंड मोटर व्हीकल पे 25% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इस पे दोनों पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, तो सिंपल सी इन पे डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस ऑन बिल्डिंग, हम सिर्फ बिल्डिंग लिख रहे हैं, हमें पता चल जाना चाहिए कि बिल्डिंग किस लिए यूज हो रही है, तो इस पे कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है 4%, एंड हमारे पास कितनी है 3 लाख कॉस्ट है, ठीक है, तो हम इसका 3 लाख का 4% जब लेंगे 4%, तो हमारे पास क्या अमाउंट आएगी 2350, ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन
मोटर व्हीकल, तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल हमारे पास क्या होगी 70,000, 17,000 पे 25% स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। 70,000 पे मल्टीप्लाई 25% स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 17,500। तो हमारे पास टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आएगा 67,010। ओके, ये हमारे पास टोटल आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो ये अब हम लेस करेंगे, ये कितनी अमाउंट है, ये थी हमारी 38,796 एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है हमारे पास 67,010, 67,010। ओके, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या करना है, फाइनेंस कॉस्ट लेस करनी है। ओके, और फाइनेंस कॉस्ट हमें गिवन है, उसकी क्या अमाउंट है, उसकी अमाउंट है हमारे पास 1250। ओके, तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 68,844, 844। ये हमारे पास आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इसकी ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल ये क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, इसकी हम बैलेंस शीट बनाएंगे कल के लेक्चर में, और ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। 10 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गई, और नेक्स्ट जो है वो हम कल करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।